Hello students, I'm Gunjan Tandon. वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी के चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल। ठीक है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। आजकल इतनी सारी डिजीजेस हो रही हैं, कुछ जो है हमारी बॉडी में हो रही है, कुछ वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जिसमें कोरोना वायरस कोविड-19 का नाम हम सब ने सुना हुआ है, जो 11-12 मंथ से जो है वो परसिस्ट कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अब बात होती है कि जनरली, है ना, जो नॉर्मल इलनेस हो रही है, हम क्यों बीमार पड़ रहे हैं। इसके बहुत सारे रीजंस इस चैप्टर में एक्सप्लेन किए गए हैं। हेल्थ के बारे में, डिजीज़ के बारे में, डिजीज़ कैसे स्प्रेड होती हैं, इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस है, राइट, और उनके क्या क्या एजेंट्स हैं, मीन्स किसके थ्रू फैलती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, टर्म देखते हैं, व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ क्या है, ये पहले हमें जानना चाहिए कि हमारी हेल्थ खराब क्यों हो रही है, राइट। तो हेल्थ होती क्या है, ये देखिए डेफिनेशन यहाँ पर, आप ध्यान से इसको पढ़िएगा, सुनिएगा। हम हेल्थ किसको, हेल्दी होना किसको कहते हैं। मीन्स अगर कोई इंसान जो है वो हमें मोटा तगड़ा दिख रहा है और उससे कोई डिजीज़ नहीं है, डिजीज़ मीन्स कोई कैंसर, डायबिटीज़ या इस तरह की कोई डिजीज नहीं है, तो क्या हम उसको कहेंगे कि ही इज ए हेल्दी पर्सन। नहीं। हेल्थ का क्या एक कॉन्सेप्ट है, हेल्दी होने का एक क्या कॉन्सेप्ट है, वो देखिए यहाँ पर बताया गया है आपके चैप्टर में। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बींग। यानी वो पर्सन जो फिजिकली फिट है। फिजिकली फिट से मीन्स यू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी, डेली यू गो फॉर एक्सरसाइज, यू डू अ जॉगिंग। तो उस समय आपको कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा है, आपको कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होती है, थोड़ा सा दूर दौड़ने पर आप थक तो नहीं जाते हैं, एक्सरसाइज करने पर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। दैट मीन्स यू आर फिजिकली फिट। ठीक है, तो ये एक हेल्थ की पहली स्टेट क्या हो गई, दैट मीन्स फिजिकली फिट होना। Now we talk about mental health. Mental health means psychologically, means आपको कोई स्ट्रेस तो नहीं है, कोई टेंशन है आपको, आप छोटी छोटी बातों से जल्दी परेशान हो जाते हैं। सपोज जो, अगर हम देखें बच्चे हैं, अगर स्कूल में टीचर ने डांट दिया तो हम परेशान हो रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, स्कूल जाना अवॉइड करें, तो यू आर नॉट मेंटली फिट दैट टाइम। ठीक है, आपको कहीं ना किसी तरह अपने टीचर का या अपने स्कूल का एक टेरर बना हुआ है। तो आप बार बार उस चीज को जब अवॉइड कर रहे हैं, डर रहे हैं, तो दैट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ मेंटल इलनेस, यू आर नॉट फिट मेंटली। ठीक है, तो दिस इज द मेंटल हेल्थ। एंड सोशल वेल बींग की हम बात करें कि जब हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ हमारा लोगों से क्या बिहेवियर है, किस तरह से हम उनसे बातचीत करते हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग सैनिटेशन, रिगार्डिंग प्रॉपर जो क्लीनलीनेस ऑफ सराउंडिंग है, इन सारी चीज़ों को हम मिलकर अपनी सोसाइटी के साथ एक पीसफुल लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, दैट इज अ सोशल वेल बींग। मीन्स हम अपने आसपास जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं, वहाँ पे लोगों से हमारा अच्छे टर्म्स, अच्छे बिहेवियर है, हाउ वी प्रेजेंट योर आर सेल्फ इन द सोसाइटी, राइट। सो हेल्थ की डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो गई। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बींग। यानी जब हम फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं एंड सोशली फिट हैं, मतलब मीन्स सोशली हम अच्छे तरह से एक्सेप्टेड हैं, लोग हमें लाइक करते हैं, कोई हमारे पीछे, हम हमारी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। ठीक है, तो दैट इज अ सोशल वेल बींग। नेक्स्ट, द कंडीशन नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ आर, यहाँ पर क्या गुड हेल्थ के लिए जो कंडीशंस है नेसेसरी, वो हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, इफ यू आर फिजिकली फिट, यू गो फॉर जॉगिंग, यू डू एक्सरसाइज, यू डू योर हाउस होल्ड वर्क, आप वॉक करके स्कूल जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट मीन्स यू आर फिजिकली फिट। तो फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट आपका अगर अच्छा है, दैट मीन इट कम्स अंडर योर गुड हेल्थ। देन गुड इकोनॉमिक कंडीशंस। अब गुड इकोनॉमिक कंडीशन मीन्स आपका पास, आपकी जॉब अच्छी है, यू आर गेटिंग गुड सैलरी, अगर सैलरी गुड है तो आप जो है अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो दैट मीन्स गुड इकोनॉमिक कंडीशन ऑल्सो कम्स अंडर द गुड हेल्थ। देन सोशल क्वालिटी एंड हारमोनी। ये मैंने आपको बताया था, सोशल इक्वालिटी और हारमोनी अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ना, कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं,
वहाँ पे जो भी रहने के नियम कायदे कानून हैं, चाहे वो सैनिटेशन के हों, चाहे वो क्लेanलीनेस के हों, गार्बेज डिस्पोजेबल के हों, ड्रिंकिंग वाटर के हों, है ना? मतलब यू आर नॉट सपोज टू लिटर द गार्बेज। अगर आपको ऐसा करना है तो आप उसके लिए डस्टबिन में ही डालिए। तो अगर आप उन सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो दैट मीन्स आपकी ये सोशल इक्वालिटी और हार्मनी, मतलब लोगों से आपका अच्छा बिहेवियर, एक अच्छा रैपो बना हुआ है। क्लियर? तो यही इस सारे पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है? तो गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? क्लीन सराउंडिंग, गुड सैनिटेशन, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजेबल एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है? कि भाई हमें साफ पानी पीना चाहिए, साफ पानी पियेंगे तो बीमारी नहीं होगी। सोसाइटी में कहीं भी जो है गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। जो भी गार्बेज हमारे घर से जा रहा है वो हम जो है डस्टबिन में ही डिस्पोज करें। ठीक है? तो दिस वॉज अबाउट द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल एनवायरनमेंट। अब देन गुड इकोनॉमिक कंडीशन मैंने बताया दैट इंक्लूड्स गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज, है ना? दैट मीन्स इफ आप अच्छा अर्न कर रहे हो, अच्छी सैलरी आपकी है, तो आप अच्छा खर्च कर सकते हो। अगर आप बीमार होते हो तो यू कैन गो टू अ डॉक्टर, आप जो है महंगे ट्रीटमेंट्स ले सकते हो, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हो और न्यूट्रिशियस फूड ले सकते हो। दैट मीन्स टोटल आप एक हेल्दी लाइफ स्पेंड कर सकते हो। राइट? देन सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी, दैट मीन्स यू आर लिविंग, you are spending a healthy and a peaceful life. So that was about the health and its failure. भाई हेल्थ क्यों खराब होती है? या तो हम लोगों से लड़ते झगड़ते हैं तो मेंटली इल हो जाते हैं, सोशली किसी से हमारे कोई टर्म्स नहीं है, फिजिकली तो हम फिट नहीं है, दैट मीन्स बॉडी में हमारे कुछ प्रॉब्लम है, चाहे वो मेल न्यूट्रिशन की वजह से हो या फिर कोई डिजीज हो हमें, या फिर छोटी छोटी बातों की हम टेंशन लेते हो। तो हेल्थ कहीं ना कहीं से जब हमारी सफ़र करती है तो दैट इज वाई वी फॉल इल, है ना? तो हमारी इलनेस का रीजन क्या है? हमारी हेल्थ का फेल्योर होना। और हेल्थ के तीन स्टेट्स कौन से हैं, तीन स्टेटस कौन से होते हैं? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। हेयर वील टॉक अबाउट कि हेल्दी होना और डिजीज फ्री होने में क्या डिफरेंस है, हेल्दी एंड डिजीज फ्री होने में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करें, हेल्थ तो हमने देख ली कि हेल्दी होना क्या होता है, इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये भी बता दिया कि इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट एंड इंडिविजुअल हैज अ गुड हेल्थ। तो ये सारी चीजें हमने अभी हेल्थ में देख ली। नाउ वील टॉक अबाउट डिजीज फ्री। डिजीज को अगर हम देखें तो ईज मीन्स क्या हो गया? कंफर्ट। राइट? ईज मीन्स हो गया कंफर्ट एंड डिस मीन्स नो। दैट मीन्स देयर इज नो कंफर्ट और डिसकंफर्ट इन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। यानी आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई डिसकंफर्ट है जिसकी वजह से आपको डिजीज की फीलिंग हो रही है, कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ साइंस आ रहे हैं ऐसे जो दूसरे नोटिस कर रहे हैं या इंडिविजुअल फील्स हिमसेल्फ, है ना? तो डिजीज मीन्स, दैट मीन्स discomfort in any part of your body. Person is not comfort with their body condition. ठीक है? तो ये तो हो गया डिजीज का मतलब। राइट? तो डिजीज का मतलब हो गया मीन्स डिसकंफर्ट इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी। क्लियर? देन इट इज अ स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम डिजीज, यानी हम कह सकते हैं कि बॉडी में आपको कोई डिजीज नहीं है। अब डिजीज आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैं कहती हूँ कि आज जो है मेरे सर में हेडेक हो रहा है, आज स्टमक एक है, ठीक है, या आज मेरा मन नहीं है काम करने का, या आज थोड़ा सा एक्सर्शन ज्यादा हो गया, तो दैट इज नॉट अ डिजीज। ठीक है? हम ये नहीं कहेंगे कि हमें डिजीज है, ये एक इलनेस हमें है जो कुछ टाइम के लिए है कि आज हमारी हेल्थ खराब है जिसकी वजह से हम अनईजी फील कर रहे हैं। ठीक है? तो अगर कोई पर्सन डिजीज फ्री है तो उसको क्या हम हेल्दी कह सकते हैं? ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, इट रिफर्स ओनली टू द इंडिविजुअल। अगर किसी पर्सन की हम हेल्थ को अगर मेजर करते हैं तो क्या हम इस बेसिस पे कर सकते हैं कि वो डिजीज फ्री है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको कोई डिजीज़ नहीं है तो वो हेल्दी है। भले देखने में वो बहुत मोटा लग रहा है, ग्लोइंग स्किन है, सब कुछ है, अच्छा खा पी रहा है, सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन कर रहा है, लेकिन अगर उससे कोई डिजीज़ नहीं तो हम उसे हेल्दी नहीं कह सकते। दैट मीन्स अगर अगर हम अब भाई अब तो हम ओबेसिटी को भी, मोटापे को भी जो एक डिजीज़ ही मानते हैं, एक इलनेस मानते हैं। ठीक है? तो डिजीज़ फ्री होने का मतलब आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी पार्ट्स में कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं है। राइट? द इंडिविजुअल मे हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ। अगर डिजीज फ्री बॉडी, अभी मैंने बताया था ना कि कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो या उसकी हेल्थ जो है वो पुअर हो। गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ का डिजीज फ्री होने से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है? मीन्स अगर आप
को कोई कैंसर, डायबिटीज या इस तरह की बीमारी नहीं है, लेकिन आप फिजिकली फिट नहीं हो, मेंटली फिट नहीं हो, सोशली फिट नहीं हो, तो दैट मीन्स यू आर नॉट हेल्दी। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड अ डिजीज फ्री लाइफ। तो ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए। एंड स्टूडेंट्स प्लीज आप इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जो नोट्स बनाने में आपको हेल्प करेंगे। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, व्हाट डज डिजीज लुक लाइक। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि भाई डिजीज दिखती कैसी है, डिजीज को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो व्हाट डज डिजीज लुक लाइक? व्हेन अ पर्सन इज अफेक्टेड बाय अ डिजीज, either the normal functioning or the appearance of one or more symptoms of the body changes for the worse। यानी जब कोई पर्सन अगर किसी डिजीज से अफेक्टेड है तो उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग अफेक्ट करेगी। ठीक है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए अगर किसी को जो है डायबिटीज है, तो उसको डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स आएंगे। उसको ज़्यादा मीठा खाने का भी मन कर सकता है, उसे डिजीनेस भी रह सकती है, उसे थकावट भी रह सकती है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स मीन्स जो उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग है ना, या उसका वेट पुट ऑन हो सकता है या वेट भी लूज कर सकता है, डिपेंड ऑन द उसकी बॉडी की फंक्शनिंग में क्या फर्क पड़ रहा है। क्लियर? तो एंड अपीयरेंस ऑफ वन और मोर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी चेंजेस, यानी जो बॉडी का अपीयरेंस है, जो बॉडी ऑर्गन जो हमारे काम कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे अपीयरेंस पे चेंज पड़ रहा है ना, मींस कंडीशन वर्स होती जा रही है। ठीक है, उन सिम्टम्स की, उस डिजीज की वजह से। तो उसको हम कहते हैं, उसको देख के हम रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर कोई पर्सन बहुत मोटा होता जा रहा है या उसका वेट लूज होता जा रहा है, वो अगर शिकायत कर रहे हैं कि उसे बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, आंखों में कोई जलन है, तो दैट मीन्स इसको कोई डिजीज है, दैट पर्सन इज नॉट हेल्दी। तो व्हाट डज डिजीज लुक लाइक मीन्स पर्सन जो है उसका नॉर्मल फंक्शनिंग अफेक्ट हो रही है। क्लियर? द चेंजेस गिव राइज टू साइंस ऑफ द डिजीज कॉल्ड सिम्टम्स। यानी जो हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग चेंज हो रही है, वो कुछ ऐसे साइन देती है जिनको हम क्या कहते हैं? सिम्टम्स कहते हैं। ये स्टार मार्क करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिम्टम्स क्या होते हैं। क्लियर? तो जब हमारी बॉडी कोई साइन देने लगती है जिसको हम कहते हैं सिम्टम्स। बट एक चीज यहां पर हम क्लियर करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइन एंड सिम्टम्स। साइन क्या होते हैं? साइन इज द जो भी हमारी बॉडी शो कर रही है ना, जो इफेक्ट्स शो कर रही है, इफेक्ट्स जो आ रहे हैं, दैट इज नोटिस्ड बाय अदर्स, दैट इज नोटिस्ड बाय अदर। यानी ये चीजें हमें समझ में नहीं आ रही हैं, बट जो हमारे आसपास, जो हमारे फ्रेंड सर्कल है, जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं जिनसे हम मिलते हैं, या हमारी जहाँ पे हम जॉब करते हैं, वहाँ लोग उस साइन को कोई ना कोई हमारा क्लोज नोटिस कर रहा है। कि सपोज आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, हमने कहा आज हमारा ज़्यादा, हम मेरा मीठा खाने का ज़्यादा मन करता है। तो ये सारी चीज़ें, साइन जो है ना, लोग नोटिस कर रहे हैं कि यार तेरे को ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, या स्किन बहुत वाइट दिख रही है, तो दैट मीन्स आप एनीमिक हो सकते हो। ठीक है, अभी जैसे बात करते हैं कोरोना वायरस, कोविड-19 के, बहुत से लोग अपने सिम्टम्स रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, लेकिन जब वो जहाँ उठते बैठते हैं अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से, जहाँ पर वो अगर डिस्कस करते हैं कि आज हेडेक हो रहा है या थ्रोट प्रॉब्लम हो रही है, तो लोग कहते हैं कि यार तेरे ये साइन जो है ना कोरोना सिम्टम्स के लग रहे हैं, है ना, दैट मीन्स ये प्रॉब्लम तेरे को हो रही है ना। तो हम ये कहते हैं ना कि यानी जो साइन विच आर नोटिस्ड बाय, जो इफेक्ट बॉडी में आ रहा है ना, जब दूसरे उसको नोटिस करते हैं तो इसको हम साइन कहते हैं। हमारी बॉडी जो है वो शो करना शुरू कर देती है, वो इफेक्ट जो होते हैं दूसरों को दिखाई देने लगते हैं, लेकिन हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, और सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं जो इंडिविजुअल हिमसेल्फ जो है वो नोटिस करता है, जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको जब वो खुद नोटिस करता है तो उसे हम कहते हैं सिम्टम्स। ठीक है, ये देख लीजिए सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स यानी इफेक्ट्स नोटिस्ड बाय इंडिविजुअल हिमसेल्फ, है ना, जो इंडिविजुअल खुद नोट करता है, खुद नोटिस करता है, उसको हम कहते हैं सिम्टम्स। यानी कि जैसे मान लीजिए कैंसर में क्या होता है कि अगर आपको आंखों के नीचे ज़्यादा डार्क सर्कल आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको लंग कैंसर, ब्लड कैंसर हो सकता है, या बहुत ज़्यादा लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही तो आपको हो सकता है लंग कैंसर हो। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो पर्सन, इंडिविजुअल, वो सारे जो है इफेक्ट्स खुद फील करता है, खुद नोटिस करता है, दैट इज कॉल्ड द सिम्टम्स। यहाँ पे मैंने आपको साइन और सिम्टम्स में भी डिफरेंस बता दिया।
Clear? Understood? On the basis of the symptoms, the physicians look for the signs of particular disease and conduct tests to confirm the disease. यानी जो भी हम जब अपनी प्रॉब्लम के साथ फिजिशियन या डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारे साइंस देखकर, हमारे सिम्टम्स को सुनकर फिर फर्दर हमें और कुछ टेस्ट करवाता है जिससे उस डिजीज का कंफर्मेशन हो सके, राइट? जैसे अभी कोरोना वायरस का था, कोरोना वायरस और वायरल डिजीज, नॉर्मल वायरल फीवर में जो था कंफ्यूजन रहता था, ठीक है? तो उसके कंफर्मेशन के लिए अगर हम डॉक्टर के पास जाके शिकायत करते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि हमें कोल्ड है, कफ है, हेडेक है, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, तो इसके लिए हम जब डॉक्टर से ये सारे सिम्टम्स जाके डिस्कस करते हैं तो वो उसके लिए फर्दर टेस्ट जो है कंडक्ट करवाता है जो डिजीज को कंफर्म करता है। क्लियर? तो दैट वाज अबाउट द डिजीज। डिजीज कैसे दिखती है? बाय साइन एंड सिम्टम्स से हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ डिजीज। डिजीजेस कितनी तरह की होती हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले डिजीज हमको पता है डिफरेंट तरह की हो सकती है। कोई भी डिजीज, एक तरह की डिजीज पूरी दुनिया में नहीं फैली है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज जो हो सकती हैं, कुछ ज़्यादा टाइम के लिए होती हैं और कुछ जो होती हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती हैं, ठीक है? उनमें से सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज बोथ जो है डिपेंड करती है कि कितने टाइम स्पैन तक वो रह सकती है, ठीक है? उसका पीरियड क्या है, जल्दी चली जाती है या ज़्यादा टाइम तक रुकती है। एक्यूट मीन्स शॉर्ट पीरियड, है ना? तो एक्यूट डिजीजेज वो डिजीजेज होती हैं दैट लास्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड डज नॉट हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द हेल्थ। यानी एक्यूट डिजीजेज जब भी आती हैं कुछ ही टाइम के लिए रहती हैं और उनका पूरी बॉडी पर, हमारे जो है लॉन्ग टर्म, पूरी लाइफ टाइम तक उनका इफेक्ट नहीं रहता है। अभी जैसे आपको कोल्ड और कफ हो रहा है, ठीक है? तो कोल्ड हुआ, कफ हुआ, भाई 5 डेज या 7 डेज रहेगा। वायरल फीवर हुआ 10 to 15 डेज में अपने आप चला जाएगा, ठीक है? लॉन्ग टर्म इफेक्ट इनका नहीं होता है। टाइफॉइड है, कॉलरा है, इस तरह की जो इन्फेक्शंस हमें हो रहे हैं ये जो है एक टाइम पीरियड, एक्यूट शॉर्ट पीरियड तक रहेंगे, हमें हमारी बॉडी को इफेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि होल लाइफ हमें कॉलरा रहेगा, होल लाइफ हमें जो है टाइफॉइड रहेगा, या हमेशा हमें कोल्ड और कफ रहेगा जब तक कि कोई कोई क्रॉनिक डिजीज का वो फॉर्म ना ले ले, ठीक है? तो एक्यूट मीन्स डिजीज फॉर अ शॉर्ट पीरियड, है ना? आप छींकते हो, खांसते हो, ऐसा तो नहीं है कि पूरी जिंदगी छींकते खांसते रहो जब तक कि वो एलर्जी ना हो जाए। क्लियर? तो एक्यूट डिजीज शॉर्ट पीरियड तक रहती है। अभी जैसे कोरोना वायरस की बात करें, इसका वायरस है, वायरल डिजीज है, तो 9 to 14 डेज इसका पीरियड है, ये चला जाएगा। लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स, अब कोरोना वायरस की हम बात करें तो ये कुछ लोगों को लाइफ में कभी ना कभी आगे जाकर आफ्टर 4 मंथ्स या 6 मंथ ये अपीयर हो रहे हैं, बट इट इज़ अ वायरल डिजीज और नॉर्मल सिम्टम्स है कोल्ड कफ फीवर के, तो ये एक्यूट डिजीज है। Right? Understood? Then chronic disease, that means a disease lasts for a long time and has long term drastic effect on your हेल्थ। यानी क्रॉनिक मीन्स जो पुरानी हो गई है ना? सिम्टम्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और वो डिजीज जो है पूरी तरह से क्योर नहीं हो पाएगी और ऑलवेज आपकी बॉडी को अफेक्ट करती रहेगी। यू विल ऑलवेज हैव टू टेक अ मेडिकेशन फॉर दैट, ठीक है? जैसे इंपॉर्टेंट डिजीजेस के नाम है डायबिटीज, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, एलिफेंटियासिस, आर्थराइटिस, कैंसर एटसेट्रा। दीज आर द डिजीज, ये लॉन्ग टर्म रहती हैं और हमेशा इनके ड्रास्टिक इफेक्ट हमारी बॉडी पर आते हैं, है ना? कैंसर में हम देखते हैं कि लाइफ जब तक आप है, जब तक आप लाइव हो तो आपकी कीमोथेरेपी चलती रहेगी। डायबिटीज़ है तो लॉन्ग टर्म आपको जो है शुगर से जो है दूर रहना होगा, मीठी चीज़ें कम खानी होंगी, शुगर की मेडिसिन लेनी होगी। टीबी है, वो चाहे वो लंग्स का हो, चाहे इंटेस्टाइन का हो, चाहे यूट्रस का हो, तो टीबी के लिए आप हम जो है 6 मंथ अगर आप उसका ट्रीटमेंट ले रहे हो, देन उसके बाद आपको उससे हमेशा केयरफुल रहना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोबारा हमें टीबी हो जाए। तो मीन्स हमारी बॉडी जो है इस तरह की डिजीज के इफेक्ट हमारी हेल्थ पर डालती रहती है और लॉन्ग टाइम जो है हमें उसको झेलना पड़ता है ना? तो ये डिजीज किसी को भी ना हो, क्रॉनिक डिजीज किसी को भी ना हो, जो भी हो वो शॉर्ट, मैं तो कह रही हूँ एक्यूट डिजीज भी किसी को ना हो, बट ठीक है, हम चैप्टर में यही पढ़ रहे हैं वाई डू वी फॉल इल, है ना? जब हम इल होते हैं तो दैट मीन्स आजकल इतनी सारी बीमारियां, इतने पोल्यूशन, इतनी प्रॉब्लम, टेंशन, ये सारी चीजें, तो इल होना हमारा स्वाभाविक है। देन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टाइप ऑफ देखते हैं डिजीज और किस तरह की होती है एक्यूट और क्रॉनिक के बाद। इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शन यानी एक से दूसरे में फैलने वाली, मीन्स इनको क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज,
है ना, इन्हें क्या कहते हैं हम, कम्युनिकेबल, यानी कम्युनिटी में एक दूसरे से कॉन्टैक्ट होने पर ये फैलें। इन्फेक्शियस डिजीज मीन्स आर डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैले। अभी जैसे ऑब्वियसली कोविड-19 की हम बात करें तो अगर कोई पर्सन इससे इन्फेक्टेड है और वो कफ मतलब खांस रहा है, छींक रहा है, या फिर उसने कोई चीज़ टच करी, टच करने से भी हो रहा है ना, तो ये जो है इन्फेक्शियस है, कम्युनिकेबल डिजीज है। दैट इज वाई हमें बोला गया है कि वेयर अ मास्क, वॉश योर हैंड्स, डू नॉट टच एनीथिंग, डू नॉट ईट द आउटसाइड फूड आइटम्स एक्सेट्रा ना, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम जो बाहर से खा रहे हैं वो पर्सन इन्फेक्टेड है या नहीं है, ठीक है। तो इन्फेक्शियस डिजीज जो टच से, कम्युनिकेशन से फैल रही है। अब इनमें एग्जाम्पल देख लीजिए वो कैसे फैल सकती है ना। इन्फेक्शियस डिजीज कम्युनिकेट कर रही है तो कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ ऐसी होंगी जिनके थ्रू वो हम तक पहुंच रही हैं, कुछ उनके एजेंट्स होंगे, है ना, उनके एजेंट्स होंगे। वो एजेंट्स कौन कौन से हैं, वाटर, फूड, वेक्टर्स, फिजिकल कांटेक्ट और सेक्सुअल कांटेक्ट, है ना। यानी या तो हम गंदा पानी पी रहे हैं तो हमें इन्फेक्शियस डिजीज हो जा रही है, ठीक है, या हम गंदे फूड आइटम्स खा रहे हैं, फलाने पर्सन को कोई प्रॉब्लम था, कोई वायरल इन्फेक्शन था तो हमें वो लग गया। वेक्टर्स यानी कोई चीज़, कोई जो ऐसे एनिमल्स हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन से होकर फिर हमें इन्फेक्शन फैला रहे हैं, तो दीज आर द एजेंट्स। या फिर कोई इस तरह की डिजीजेज लाइक HIV है या एड्स है जिसको हम कह रहे हैं ना, तो ये सेक्सुअली फैलती हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती हैं, तो दीज आर द डिजीज जो इन्फेक्शियस होती हैं एंड कम्युनिकेशन से फैलती हैं। तो इनके एग्जाम्पल कौन से हैं इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज के, ये आप देख लीजिए यहाँ पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी डिजीज इन्फेक्शियस है। कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मम्स, मीजल्स, टाइफॉइड, कॉलरा, TB, मलेरिया, एड्स एट्सेट्रा। इतनी सारी डिजीजें जो इन्फेक्शियस हैं। और अब तो आप कोविड-19 भी कह सकते हैं ना कि ये जो है फैल रहा है। ऐसी सार्क वायरस आया था, अभी एक न्यू वायरस का स्ट्रेन आ गया है, वो भी कम्युनिकेशन से फैल रहा है। अब तो सबको जो है इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज का डिफरेंस पता का मीनिंग समझ में आ गया होगा। क्लियर। देन नेक्स्ट देख लेते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है। दैट मीन्स नॉन कम्युनिकेबल, जो आपको किसी भी पर्सन से, अगर कोई पर्सन को कोई डिजीज है तो जरूरी नहीं है कि वो आपके पास बैठे या टच से या कम्युनिकेट करने से पहले आप उससे बात करें या कुछ तो वो आपको भी लग जाए वो डिजीज, ऐसा नहीं। वो डिजीज है जो मतलब आपको नॉन इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब नॉन इन्फेक्टेड होती है, आपको किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ बैठने से नहीं लगेगी। मीन्स फिर से देख लीजिए, दीज आर द डिजीजेस विच आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया है बेरी बेरी, रिकेट्स, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, डायबिटीज, कैंसर एंड हाई ब्लड प्रेशर। अब बेरी बेरी, रिकेट्स, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस की बात करें तो ये हमें पता है कि ये हमारी विटामिन की डेफिशिएंसी है। ये हमारी बॉडी में जो विटामिन की कमी हो रही है, डेफिशिएंसी, लैक ऑफ विटामिन हो रहा है, उनकी वजह से ये सारी डिजीजेस हो रही हैं, ठीक है। अगर आप इस डिजीज से यू आर सफरिंग फ्रॉम दीज डिजीजेस बेरी बेरी, और सपोज है ना, अगर आपके साथ कोई हेल्दी पर्सन बैठ रहा है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो इन्फेक्टेड हो जाएगा बेरी बेरी या रिकेट से। क्लियर। ऐसे ही डायबिटीज है, कैंसर है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये हमारी बॉडी, जो हमारे सेल्स में जो इन्फेक्शंस हो रहा है, जो सेल्स के परफॉर्म करने में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो इफेक्ट्स हो रहा है उनको, उसकी वजह से ये डिजीज हमें हो रही है। और अगर हम इससे इन्फेक्टेड हैं, कैंसर से या हाई ब्लड प्रेशर से, तो हम किसी को ये डिजीज जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, नेक्स्ट पर्सन इससे जो है अफेक्ट नहीं हो सकता। सो दैट वाज अबाउट द इन्फेक्शियस डिजीज विच इज कम्युनिकेबल एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इनके सारे एग्जांपल्स ये आप बिल्कुल लर्न कर लीजिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाती है। समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज कि इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस है। क्लियर। देन वी टॉक अबाउट कॉजेज ऑफ डिजीज। भाई डिजीज होती क्यों है ना। इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं कि वाई डू वी फॉल इल, अब बात हो रही है कि डिजीज होती ही क्यों है, क्या रीजन है। भाई डिजीज, भाई हमारे साथ हमारी अर्थ पर इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें से कुछ जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, कुछ हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो जब ऐसे लोग ऐसी चीज़ों के कंटैक्ट में हम आएंगे, हम रहेंगे, कुछ हमारे लिए अगर मतलब बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए तो हमें फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, और जो हमारे लिए हार्मफुल है वो हमें डिजीज दे के जाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है पैथोजेंस
लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोन्स एंड वर्म्स। ये सारा हमने अभी एनिमल किंगडम में लास्ट में पढ़ा था ना, ये टर्म्स वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोन्स और वर्म्स, ये सारी चीजें जो है डिजीज कॉजिंग एजेंट भी हैं, ठीक है, ये डिजीज भी कॉज करते हैं। देन पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट, यानी हमारी हेल्थ पुअर किसी भी वजह से हो सकती है, फिजिकली और सोशली। अगर हम इल हैं तो हेल्थ पुअर है। अंडर नरिशमेंट यानी हम प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले रहे हैं, अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, या फिर अनहाइजीनिक फूड ले रहे हैं, ठीक है, तो ये भी डिजीज कॉज करता है। माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स मीन्स बॉडी का कोई ऐसा पार्ट जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, जिसमें कैंसर है, हमारी सेल्स अफेक्टेड होती हैं, डायबिटीज है यानी बॉडी में इंसुलिन की कमी है ना, यानी जो हमारा पैनक्रियाज है दैट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो वो डायबिटीज कॉज कर रहा है, तो ये माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स हो गए। देन एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जो आजकल इतना पोल्यूशन फैला हुआ है, जो एनवायरनमेंट जो है ना, तरह तरह के स्मॉग और इन सब की हम बात कर रहे हैं ना, एवरी डे आफ्टर दिवाली और ड्यूरिंग द विंटर हम देखते हैं ना कि सारा बाहर का जो है एटमॉस्फेयर काला हो रहा है, या व्हीकल से जो स्मोक निकल रहा है, तो ये सारी चीज़ें एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें आजकल छोटे छोटे बच्चों में हम देखते हैं ब्रोंकाइटिस हो रहा है, आस्थमा हो रहा है, या इरिटेशन इन आईज हो रहा है, तो ये सारी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से जो प्रॉब्लम हो रही है, जो हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रही है, दीज आर ऑल्सो द कॉज ऑफ डिजीज। देन जेनेटिक डिसऑर्डर, कुछ बीमारियां, कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो जेनेटिकली ट्रांसफर होती हैं, जैसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कह सकते हैं ना, तो ये ऐसा नहीं कि अचानक से किसी को हो जाए, मे भी फैमिली में किसी को रहा हो, पेरेंट्स को रहा हो तो बच्चों में आएगा, या फिर ये जेनेटिकली हमारे मतलब दैट मीन्स क्रोमोसोमल डिजीज, क्रोमोसोम को अफेक्ट किया हुआ है, तो ये दीज आर द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो डिजीज के कितने सारे कॉज हो सकते हैं भाई, पैथोजेंस भी फैला सकते हैं, सबको पता है, वायरस, बैक्टीरिया, कोविड-19 का नाम सुन रहे हैं। देन पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट, है ना, भाई अच्छा नहीं खा पी रहे हैं, गंदा खाना खा रहे हैं, तो भी हम डिजीज हमें हो रही है। देन माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, जिसका एग्जाम्पल दिया था मैंने, कैंसर और डायबिटीज। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पॉल्यूशन से इरिटेशन इन आईज, ब्रोंकाइटिस, एस्मा एंड अ लॉट मोर डिजीजेज, है ना। देन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो जेनेटिकली जो क्रोमोसोमल को क्रोमोसोम्स को अफेक्ट कर चुकी हैं, जेनेटिकली ट्रांसफर हो रही हैं, तो दीज आर द जेनेटिक डिसऑर्डर। सो इन दिस वीडियो में हमने देखा व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ क्यों फेलियर होती है, दैट मीन्स हमें उसका आंसर मिल गया था, व्हाई डू वी फॉल इल, देन डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड डिजीज फ्री लाइफ, एंड देन types of diseases, acute and short diseases, है ना, then infectious diseases and non infectious diseases, causes of diseases, and then सबसे पहले diseases को हम पहचानते कैसे हैं, by signs और symptoms। क्लियर, तो ये सारे टर्म्स हमने इस वीडियो में पढ़े कि बीमारी के क्या क्या रीजन होते हैं, वाई डू वी फॉल इल। हेल्थ अच्छी है तो देन मीन्स आप को इलनेस नहीं आ सकती। अब इलनेस को जैसे हम कहते हैं ना, बच्चे जो है वो कभी कभी स्कूल जाने के लिए भी नाटक करते हैं, स्टमक एक हो रहा है, हेड एक हो रहा है, अगर होमवर्क पूरा ना किया हो, तो ये इलनेस जो होती है ना, ये जो है कैसी होती है, एक्यूट होती है, ये प्रिटेंड करते हैं ना, तो इस ये भी एक तरह की इलनेस है। कि मान लीजिए सपोज हम कहते हैं कि आई विल नॉट डू दिस वर्क टुडे बिकॉज आई एम इन अ बैड हेल्थ, है ना, आज मैं ये काम नहीं करूंगी, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं, तो हेल्थ अच्छी नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई डिजीज हो गई, मे बी उसके कोई भी रीजन हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, स्टमक एक हो सकता है, या फिर कुछ टायर्डनेस हो सकती है ना, तो बैड हेल्थ और इलनेस में ये सारी चीजें हमारी इंक्लूड होती हैं। क्लियर? Thanks for watching everyone.